सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है क्विक सॉर्ट, जो कि एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। अब तक अगर आप हमारी सॉर्टिंग की सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। तो आज हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम जो कि है क्विक सॉर्ट, उसका पूरा एल्गोरिदम देखेंगे, सूडो कोड देखेंगे और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे ये बाकी अदर सॉर्टिंग टेक्निक से बेटर है, इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज हम पढ़ेंगे क्विक सॉर्ट के बारे में। तो सर देखते हैं क्विक सॉर्ट होता क्या है। तो क्विक सॉर्ट समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि यार ये एल्गोरिदम है किस टाइप की। तो एल्गोरिदम इज लाइक डिवाइड एंड कॉन्कर। ओके, सो इस एल्गोरिदम में, क्विक सॉर्ट के एल्गोरिदम में हमको क्या करना है, मेरा एक एरे दिया हुआ होगा, उसको मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड किस तरह से करना है ना, हम इस एरे में क्या है ना, कोई भी एलिमेंट चूज करेंगे, है ना। उसको मैंने नाम दे दिया पिवट, ठीक है, उसको हमने नाम दे दिया पिवट। हमको पिवट चूज करना है। क्या चूज करना है, पिवट में क्या लूँ, पिवट में क्या लूँ। तो पिवट की चॉइसेस भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। या तो मैं फर्स्ट एलिमेंट को पिवट चूज कर लूँ, है ना, I can choose first element as the pivot और I can say last element को भी मैं pivot choose कर सकता हूँ। Second thing, क्या मैं mid element को choose कर सकता हूँ? Yes, I can choose a random element as well। क्या मैं random element को pivot choose कर सकता हूँ? हाँ। तो मतलब क्या है, pivot जो है वो मैं किसी भी element को pivot choose कर सकता हूँ और फिर मुझे उसके about एरे को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, किस वे में डिवाइड करना है। लेट्स से दिस इज माय एरे और मैंने कोई भी पिवट चुन लिया। लेट्स से माय पिवट एलिमेंट इज पी। ओके, अब पिवट को मैं क्या करूंगा, उसकी सही जगह पे प्लेस करूंगा। सही जगह पे प्लेस करने का मतलब सॉर्ट करने के बाद उसकी प्लेस क्या होती, उस जगह पे मैं उसको प्लेस करूंगा। लेट्स से माय पिवट एलिमेंट कम्स हियर at some index I, ठीक है, and my size of array is n, ठीक है। तो ये 0th index and this is n-1 index, ठीक है। so this is my array जिसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। पिवट मेरा p है, साइज एरे का n है। अब मुझे इस एरे को डिवाइड कैसे करना है, ऐसे डिवाइड करना है कि जो इसके राइट साइड के एलिमेंट्स हैं, जो पिवट के राइट साइड के एलिमेंट्स हो, वो सारे एलिमेंट्स पिवट से ग्रेटर होने चाहिए, है ना। दीज एलिमेंट्स शुड बी ग्रेटर देन पिवट। और जो पिवट के लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे पिवट से लेसर होने चाहिए। दिस शुड बी लेसर देन पिवट, ठीक है। तो इस तरह से मुझे एरे को डिवाइड करना है और पिवट एलिमेंट में कोई सा भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब हम इस वाले एग्जांपल को पिवट एलिमेंट चूज करके सॉर्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स से मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट एलिमेंट को पिवट चूज कर लिया, है ना। लेट्स से दिस इज माय पिवट एलिमेंट। अब मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले क्या करना था, इधर मैं एल्गो लिख देता हूँ। मेरी एल्गो क्या थी, सबसे पहले चूज पिवट, ठीक है, चूज पिवट। सेकंड क्या है, प्लेस
फर्स्ट पॉइंट इज चूज पिवट, सेकंड पॉइंट इज प्लेस पिवट एट इट्स करेक्ट पोजीशन। ओके, करेक्ट पोजीशन क्या थी? दिस इज माय पिवट एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स हियर should be lesser than pivot, all the elements on the right side should be greater than pivot। ठीक है, तो मैं कैसे चूज करूंगा? लेट से मैंने फर्स्ट एलिमेंट को पिवट चूज कर लिया, अब मुझे क्या करना है? इसको इसकी राइट जगह पर प्लेस करना है। राइट जगह पर कैसे प्लेस करूंगा? सबसे पहले एलिमेंट्स काउंट करो जो इससे छोटे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है? ऐसे एलिमेंट्स एरे में काउंट करने हैं जो पिवट से छोटे हैं। तो ऐसे एलिमेंट कौन कौन? 0, 2, 3। So there are total 3 elements that are lesser than pivot, है ना? तो लेसर वाले एलिमेंट्स टोटल 3 हैं जो कि इस साइड आएंगे। ठीक है, सो लेसर वाले एलिमेंट्स की पोजीशन क्या होगी? दीज 3 इंडेक्सेस 0, 1 and 2। तो मेरा पिवट कहाँ आएगा? पिवट मेरा थर्ड इंडेक्स पे आएगा। इफ द एलिमेंट्स डेट आर लेसर देन पिवट आर 3, तो मेरा इंडेक्स जहाँ पर पिवट आएगा वो 3 एलिमेंट के बाद आएगा। उसके बाद मेरे ग्रेटर वाले एलिमेंट आएंगे। तो मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा? थर्ड वाला इंडेक्स जो है, जो कि अभी था 2, इससे मैंने क्या कर दिया? स्वैप कर दिया। ठीक है, स्वैप करने के बाद मेरा ए बना 2, 5, 0, 4, 6, 3। नाउ माई फर्स्ट राउंड इज कंप्लीटेड। फर्स्ट राउंड मतलब मैंने पिवट चूज किया था और मैंने उसको सही जगह पर प्लेस तो कर दिया है, लेकिन अभी जो है मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। कौन सी वाली? कि लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स छोटे हो पिवट से, राइट साइड वाले एलिमेंट्स बड़े हो पिवट से। तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं? अपन 2 पॉइंटर लगा देते हैं, एक आई और एक जे। ठीक है, और हम कंपेयर करते जाएंगे। क्या क्या ये वाला एलिमेंट छोटा है पिवट से तो पॉइंटर को आगे बढ़ा दो। अगर ये एलिमेंट बड़ा है पिवट से तो पॉइंटर को पीछे बढ़ा दो। अगर ऐसा नहीं है तो स्वैप कर दो। ठीक है, तो 3 कंडीशन अपनी आ जाएंगी। अगर ARR ऑफ आई जो है, अगर ARR ऑफ आई लेस देन है मेरा पिवट से, तो क्या कर दो? तो कुछ नहीं, आई प्लस प्लस आई को आगे बढ़ा दो। अगर मेरा ARR ऑफ जे क्या है? ग्रेटर देन पिवट, तो क्या कर दो? जे प्लस प्लस। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, लेट से मेरा आई जो है यहाँ आ गया। ठीक है, और अगर मेरा ARR ऑफ आई जो है डेट इज लेस देन पिवट एंड ARR of J is ARR of I is greater than pivot and ARR of J is less than pivot। इस केस में मुझे क्या करना है? स्वैप कर देना है, स्वैप। ओके, इस केस में मुझे क्या कर देना है? स्वैप कर देना है। तो यही 3 तो कंडीशन है, ये 3 कंडीशन कर दूंगा तो मेरी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस वाले एग्जाम्पल को करके देख लेते हैं। तो देखो, हम इस वाले स्टेप तक तो पहुंच चुके थे कि मेरा पिवट सही प्लेस पे आ जाए। उसके बाद मैंने क्या किया था? आई और जे पॉइंटर लगाए। अब मैंने चेक किया क्या आई लेस देन है पिवट के, है, तो मतलब लेसर वाले चीज़ें तो यहीं आनी थी। दिस इज द पार्ट फॉर लेसर एंड दिस इज द पार्ट फॉर ग्रेटर देन पिवट। तो ये तो सही जगह पे ऑलरेडी, तो आई को प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद मैंने चेक किया क्या जे सही प्लेस पे है,
क्या जे ग्रेटर देन है पिवट से? नो। क्या कर दो? स्वैप कर दो। तो इन दोनों को स्वैप करने के बाद मेरा एरे क्या हो जाएगा? 2 3 0 4 6 5। ठीक है, अब क्या हो गया? अब जे यहाँ आ गया, आई यहाँ आ गया। क्या आई सही पोजीशन पे है वो कैसे पता लगेगा? क्या आई छोटा है पिवट से? बिल्कुल है। क्या जे बड़ा है पिवट से? बिल्कुल है। तो आई को आगे कर दो, जे को पीछे कर दो। नाउ आई इक्वल टू जे, है ना? नाउ योर एरे, योर दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। क्या कंडीशन? ये लेसर वाले एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे आ गए, ग्रेटर देन पिवट वाले एलिमेंट्स राइट साइड पे आ गए। अब हम क्या करेंगे? देन वी कॉल रिकर्शन। रिकर्शन कैसे कॉल होगा? अब इस पार्ट के लिए हम रिकर्शन कॉल करेंगे और इस पार्ट के लिए, ठीक है? तो इस पार्ट के लिए किया 2 3 0 और इस पार्ट के लिए 6 and 5। सो लेट्स से माई पिवट इज दिस एलिमेंट। ठीक है, अगेन इसको इसकी सही पोजीशन पे रखा। इसकी सही पोजीशन क्या होनी चाहिए थी? 2। ठीक है, ये यहां हो गया। नाउ अब देखो, आई को यहां से शुरू किया, जे को यहां से शुरू किया। क्या आई छोटा है पिवट से? नहीं है। क्या ए आर और जे बड़ा है पिवट से? नहीं है। तो इन दोनों को स्वैप कर दो। तो ये क्या बन जाएगा? 0 2 3। ठीक है, नाउ दिस पोर्शन इज सॉर्टेड, दिस पोर्शन इज सॉर्टेड 0 2 3। ऐसे ही हम इस वाले में करेंगे। लेट्स से दिस इज माय पिवट एलिमेंट, इसको उसकी सही जगह पे रख दिया। तो ये क्या बन गया? 5 and 6। ऐसे ही फिर नाउ दिस इज सॉर्टेड, इसको पिवट बनाया और अगेन इसके टुकड़े किए। वन पार्ट ग्रेटर देन पिवट एलिमेंट एंड वन पार्ट 1/2 लेस देन पिवट एलिमेंट। तो इस तरह से हम क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम से अपने एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्विक सॉर्ट की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट केस सिनेरियो की। बेस्ट केस में क्या था? मेरे पास n साइज का एरे था। बेस्ट केस होता मतलब वो हाफ हाफ टूट जाता, तो n/2 और ये फर्दर किस में टूटते? n/4 में और n/4 में। सिमिलरली n/4 n/4। और कब तक होता ये? जब तक सिंगल एलिमेंट नहीं बन जाता। तो अब इस टाइप की एल्गोरिथम की ये कितने स्टेप्स होते हैं? log n। ठीक है, और हर एक स्टेप में, हर एक लेवल पे मैं क्या कर रहा था? एरे को, पिवट को उसकी सही प्लेस पे लेके जा रहा था। उसमें मेरे को कितना टाइम लग रहा था? O of n। तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी फॉर द बेस्ट केस सिनेरियो वो क्या होगी? O of n log n। ठीक है, तो ये होगी बेस्ट केस सिनेरियो की। बेस्ट केस सिनेरियो की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब रिकर्शन हम कॉल कर रहे थे और रिकर्शन में टोटल स्टैक स्पेस कितना भर रहा था? इसकी जितने लेवल्स हैं, मतलब ये कितना भर रहा है? log n। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाएगी बेस्ट केस सिनेरियो की? log n। तो ये तो है टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द बेस्ट केस। नाउ अब अगर मैं वर्स्ट केस की बात करूँ, वर्स्ट केस में मैं क्या बोलता हूँ? लेट्स से मेरा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। लेट्स से माय एरे इज 1 2 3 4 5 और मैंने इसको पिवट चुन लिया। उसके बाद ये तो सही पोजीशन पे ऑलरेडी है, फिर भी मैं सारे कंपैरिजंस करूँगा। फिर मैं यहाँ आऊँगा, ये भी सही पोजीशन पे पहले ही है। तो जो एरे मेरा टूट रहा है वो सिर्फ n-1 में टूट रहा है। n-1 n-1। तो टोटल जो मेरी लेवल्स जो बन रहे हैं वो टोटल बन रहे हैं n। और हर एक लेवल के लिए मैं पार्टीशन भी कर रहा हूँ, तो उसमें भी मेरी कॉम्प्लेक्सिटी n जा रही है। तो टोटल मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर वर्स्ट केस क्या हो जाएगी? O of n²।
स्पेस की अगर बात करें तो टोटल लेवल्स कितने ले रहा है, टोटल स्टैक स्पेस वो कितना ले रहा है, n लेवल्स के बराबर। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द वर्स्ट केसेस O ऑफ n। तो ये टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई फॉर द वर्स्ट केस। ठीक है, तो आई होप एल्गोरिदम और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ आई होगी। अब हम मूव करेंगे इस एल्गोरिदम के कोड पर। तो अब हम क्विक सॉर्ट का कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, अपना बॉयलर प्लेट कोड ऐड कर लेता हूँ। एरे दे देते हैं, ठीक है। लेट्स से मैंने साइज दे दिया एरे का 6। ओके, एलिमेंट्स क्या क्या डाले, 3 2 1 6 5 4। ठीक है, टोटल 6 एलिमेंट्स डाल दिए मैंने। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि यार साइज जो था एरे का 6 था। उसके बाद क्या करें, एक बार एरे को प्रिंट करा लेते हैं बिफोर सॉर्टिंग। ठीक है, तो सी आउट प्रिंटिंग बी एरे बिफोर सॉर्टिंग। ठीक है, तो इधर मैं फंक्शन लिख देता हूँ प्रिंट एरे। प्रिंट एरे नाम से फंक्शन लिख दिया जिसमें एरे जाएगा और उसका साइज जाएगा। उसके बाद क्या करूँगा, क्विक सॉर्ट का फंक्शन लिख देता हूँ जो कि एरे को सॉर्ट करा के लाएगा। उसमें मेरा क्या जा रहा है, एरे जा रहा था। और याद करो कि मैं स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स भेज रहा था। तो इधर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ यार जो मेरा स्टार्ट है वो क्या होगा, 0 होगा, और जो मेरा एंड है वो क्या होगा, लास्ट इंडेक्स डेट इज n-1। ठीक है, क्विक सॉर्ट वाला फंक्शन एरे जा रहा था, स्टार्टिंग वाला इंडेक्स जा रहा था और एंडिंग वाला इंडेक्स जा रहा था। उसके बाद क्या कर रहे थे, उसके बाद अपन क्या करते हैं, प्रिंटिंग दी एरे आफ्टर सॉर्टिंग। ओके, तो सॉर्टिंग के बाद अपन एरे प्रिंट करा देते हैं। दिस इज ARR और इसमें n चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो प्रिंट एरे का फंक्शन लिख देते हैं अपन, प्रिंट एरे। इसमें क्या आ रहा है, एरे का एरे आ रहा है और उसका साइज आ रहा है। प्रिंट एरे के लिए लूप चला देते हैं, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। क्या प्रिंट करा दो, ARR ऑफ i और लास्ट में एंटर। ठीक है, तो ये मेरा प्रिंट एरे का फंक्शन हो गया। रिटर्न ये कुछ कर नहीं रहा है तो मैंने वॉइड टाइप का बना लिया। ओके, अब क्या करें, प्रिंट एरे का फंक्शन बन गया, क्विक सॉर्ट का फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड क्विक सॉर्ट। इसमें क्या आ रहा है, अपना एरे आ रहा है, स्टार्टिंग इंडेक्स आ रहा है और एंडिंग इंडेक्स आ रहा है। अब देखो, क्विक सॉर्ट में अपन क्या कर रहे थे, रिकर्शन कॉल कर रहे थे। क्या चीज़, एक रिकर्सिव कॉल जो लेफ्ट हाफ के लिए लगेगी, दूसरी रिकर्सिव कॉल जो राइट हाफ के लिए लगेगी। ठीक है, व्हेन परफॉर्मिंग रिकर्सिव फंक्शन फर्स्ट यू हैव टू राइट बेस केस। बेस केस क्या था अपने केस में कि यार अगर मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स बड़ा ही हो जाए एंडिंग इंडेक्स से तो रिटर्न मार दो। ठीक है, वरना क्या करो, वरना हम क्या कर रहे थे, देख सबसे पहले अपन ने क्या किया था, सबसे पहले अपन पिवट को उसकी सही पोजीशन पे रखा था और पिवट इंडेक्स निकाला था। और पिवट इंडेक्स के लेफ्ट वाले सारे एलिमेंट उससे छोटे होने चाहिए, राइट वाले सारे बड़े होने चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, पिवट इंडेक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, पिवट इंडेक्स कैसे निकलेगा, तो फंक्शन बना देता हूँ मैं, फाइंड पिवट इंडेक्स। ये वाला फंक्शन बन गया। इसमें क्या जाएगा, एरे जाएगा और क्या जाएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स भेज देते हैं और एंडिंग इंडेक्स भेज देते हैं। ठीक है, तो पिवट इंडेक्स जो है वो मुझे, ये जो फंक्शन है वो मेरा पिवट इंडेक्स दे देगा। अब मैं रिकर्सिव कॉल मारूंगा, रिकर्सिव कॉल फॉर लेफ्ट हाफ, सिमिलरली
रिकर्सिव कॉल फॉर राइट हाफ। ठीक है, तो लेफ्ट हाफ के लिए मैं क्या करूँगा, रिकर्शन कॉल क्विक सॉर्ट, इसमें एरे जाएगा। नाउ फॉर सॉल्विंग लेफ्ट हाफ, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा मेरा, एंडिंग इंडेक्स क्या होगा, पिवट -1, तो डेट इज पिवट इंडेक्स -1, वही तो लेफ्ट हाफ है। और राइट हाफ के लिए क्या हो जाएगा, फॉर राइट हाफ क्विक सॉर्ट, एरे जा रहा है। नाउ स्टार्टिंग इंडेक्स इन केस ऑफ राइट हाफ इज पिवट इंडेक्स +1 and ending index will be same as end। ओके, तो ये मैंने रिकर्सिव कॉल मार दी। अब जो मैंने ये लिखा है फाइंड पिवट इंडेक्स, ये फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, सो वॉइड फाइंड पिवट इंडेक्स, इसमें क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले तो एरे आ रहा है, और क्या आ रहा है, स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस फंक्शन में हमको कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले देखो, अपन को पिवट चूज़ करना है। तो पिवट मैंने कौन सा चूज़ किया था, फर्स्ट एलिमेंट को ही पिवट मान लिया था। तो मैंने बोल दिया कि यार जो पिवट है वो क्या है, अभी तो ARR ऑफ स्टार्ट को ही पिवट मान लो, मतलब जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वही मेरा पिवट हो जाएगा। उसके बाद में क्या कर रहा था, पिवट को उसकी राइट प्लेस पर पहुंचाना है। राइट प्लेस मतलब पहले उन एलिमेंट्स को ढूंढो जो पिवट से छोटे हैं। ठीक है, और पिवट को उन एलिमेंट्स के बाद प्लेस कर दो, उस इंडेक्स पर प्लेस कर दो। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ काउंट नाम का, जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 है, और मैं i = 0 से i = स्टार्टिंग इंडेक्स से i <= एंडिंग इंडेक्स तक चला जाऊंगा, और मैं क्या काउंट करवा के लाऊंगा कि कौन कौन से एलिमेंट पिवट से छोटे हैं। तो कोई अगर एलिमेंट ARR ऑफ i अगर लेसर देन हुआ पिवट से, तो काउंट को इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, उसके बाद सबसे पहले तो पिवट को उस इंडेक्स पे ले आओ। तो जो ARR ऑफ स्टार्ट में मेरा पिवट पड़ा था उसको स्वैप कर दो ARR ऑफ स्टार्ट प्लस काउंट से। ठीक है, तो ये स्वैपिंग डन। अब मैंने क्या किया, स्वैप तो तुमने कर दिया था पिवट, बट एक कंडीशन तो बाकी है कि पिवट के लेफ्ट वाले ऑल लेस देन पिवट एंड पिवट के राइट वाले एलिमेंट्स ऑल शुड बी ग्रेटर देन पिवट। उसके लिए क्या करें, 2 पॉइंटर अपन लगा रहे थे, एक i जो कि स्टार्ट से शुरू था और एक j जो कि मैंने बोला था कि एंड से शुरू है। ठीक है, पहले मैं लूप लगा रहा था कि यार जब तक i लेस देन है पिवट इंडेक्स से, ठीक है, जब तक i लेस देन है पिवट इंडेक्स से। अब पिवट इंडेक्स कौन सा है, पिवट इंडेक्स तो काउंट के बराबर ही है ना। पिवट इंडेक्स क्या है, स्टार्ट प्लस काउंट के बराबर। ठीक है, तो ये मेरा पिवट इंडेक्स हो गया। तो जब तक i लेस है पिवट इंडेक्स से और जब तक j जो है वो ग्रेटर है पिवट इंडेक्स से, तब तक लूप चलाओ। अब लूप में हम क्या कर रहे थे, लूप में हम 3 ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे थे। फर्स्ट, इफ द एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड इज एट इट्स करेक्ट पोजीशन, तो कुछ मत करो, i++ कर दो। सिमिलरली इफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द राइट हाफ इज एट इट्स करेक्ट पोजीशन, तो भी कुछ मत करो, बस j कर दो। तो इन दोनों के लिए मैं लूप लगा लेता हूँ कि अगर मेरा ARR ऑफ i जो है वो लेस देन है पिवट से, तो मतलब वो सही जगह पे है, i++ कर दो। सिमिलरली अगर मेरा एलिमेंट ith पोजीशन पे, jth पोजीशन पे मेरा एलिमेंट अगर ग्रेटर देन है पिवट के, तो भी कुछ मत करो, बस
पॉइंटर को पीछे ले आओ। तीसरा केस क्या है कि अगर ऐसा नहीं है कि मेरा ARR ऑफ I जो है वो लेस देन पिवट भी नहीं है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो एक चीज़ चेक करो कि जो I जो होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए, पिवट इंडेक्स से, और J जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए पिवट इंडेक्स से। साथ ही साथ ARR ऑफ I जो है वो ग्रेटर देन पिवट, एंड ARR ऑफ J जो है डेट शुड बी लेसर देन पिवट। अगर ऐसा है मतलब सही पोजीशन पे नहीं है, और सही पोजीशन पे कैसे आएंगे, अगर उन दोनों को मैं स्वैप कर दूँ, तो स्वैप कर देते हैं किसको, ARR ऑफ I को और ARR ऑफ J को। डन। सो इस तरह से हम पार्टीशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो इधर मैंने क्या किया, ये चीज़ मैं लूप्स क्यों लगा रहा हूँ, these loops are doing partition for me, ठीक है। तो ये लूप जो है वो मेरे लिए पार्टीशन करना है, और मेरे को पिवट इंडेक्स भी तो भेजना था, तो फंक्शन का टाइप मेरे को इंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन का टाइप इंट बनाना पड़ेगा, और एट दी एंड में क्या करूँगा, पिवट इंडेक्स को जो है वो रिटर्न कर दूंगा। सो रिटर्न कर दो पिवट इंडेक्स को, ठीक है। तो पिवट इंडेक्स को मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, चलो पहले एक बार रन करा के देख लेते हैं कोड को, ठीक है। ये सो दिस इज आवर कोड। ये हमने इनपुट दिया था 321654 321654, और आफ्टर सॉर्टिंग प्रिंटिंग दिया है, आफ्टर सॉर्टिंग ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो कोड तो सही चल रहा है। अब एक बार दोबारा इसको समझ लेते हैं। देख सबसे पहले मैंने क्या किया था, एरे क्रिएट किया, उसको प्रिंट करा लिया बिफोर सॉर्टिंग, और आफ्टर सॉर्टिंग बीच में मैंने फंक्शन कॉल कर दिया था क्विक सॉर्ट, जो कि सॉर्ट करके लाता। फंक्शन में क्या क्या था, फंक्शन पे मैं रिकर्सिव कॉल मार रहा था। पहले तो बेस केस लिखा कि ये हो गया। रिकर्सिव कॉल में मैंने क्या मारा कि एक तो लेफ्ट हाफ सॉल्व करवा रहा हूँ और एक राइट हाफ सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, जो कि रिकर्शन देख लेगा। और पिवट इंडेक्स में कैसे निकालना था, उसका मैंने अलग फंक्शन बना दिया। उसमें मैंने क्या किया, पहले पिवट को मैंने स्टार्टिंग एलिमेंट ही मान लिया, उसके बाद मैंने वो एलिमेंट काउंट किए जो पिवट से कम है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, काउंट ऑल एलिमेंट्स लेस देन पिवट, ठीक है। काउंट ऑल एलिमेंट्स लेस देन पिवट, वो एलिमेंट्स पता चल गए। मतलब पिवट की राइट पोजीशन क्या होनी चाहिए थी, स्टार्ट प्लस काउंट, ठीक है। आफ्टर सॉर्टिंग जो पिवट प्लेस होता वो इसी इंडेक्स पे प्लेस होता। तो मैंने क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। स्टार्टिंग में मेरा पिवट था ARR ऑफ स्टार्ट पे, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट प्लस काउंट पे शिफ्ट कर दिया, पिवट को स्वैप कर दिया। तो यहाँ मैंने स्वैप कर दिया, और पिवट इंडेक्स जो है वो मेरा स्टार्ट प्लस काउंट है, ठीक है। इसको अपन ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी उससे। पिवट इंडेक्स, और एक काम करते हैं इधर भी बोलता हूँ कि यार इसको भी पिवट इंडेक्स ही करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, स्वैप कर दिया मैंने। फिर मैंने दो पॉइंटर लगाए, एक स्टार्ट पे एक एंड पे। उसके बाद मैंने लूप चला लिया कि अगर वो सही पोजीशन पे है, I वाला भी J वाला भी, तो I को प्लस प्लस कर दो, J को पीछे कर दो। अगर ऐसा नहीं है, अगर लेफ्ट हाफ में कोई एलिमेंट बड़ा प्रेजेंट है और राइट हाफ में कोई एलिमेंट छोटा प्रेजेंट है, तो उन दोनों को स्वैप कर दो। एंड एट द एंड ऑफ द फंक्शन आई एम रिटर्निंग पिवट इंडेक्स, क्योंकि यहाँ मुझे पिवट इंडेक्स की ज़रूरत थी रिकर्सिव कॉल मारने के लिए, ठीक है। तो ये है पूरी कोड की वीडियो। तो आई होप क्विक सॉर्ट समझ आया होगा। एक बार और इसको रन करा लेते हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल, कोई दूसरा टेस्ट केस देके। लेट्स से मैंने बोला 4 5 1 2 और क्या बोलूँ 0
और क्या 0, 2 सेम एलिमेंट। अब देखते हैं, ठीक है। तो 0 0 1 2 4 5, 0 0 1 2 4 5, ठीक है। तो ठीक चल रहा है। तो आई होप क्विक सॉर्ट, एल्गोरिदम, सूडो कोड, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर क्लियर हुआ है तो लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू